हाय गाइस, वेलकम बैक टू थंडर मूवीज। आज हम बात करने वाले हैं 10 सबसे ज़बरदस्त एडवेंचर मूवीज़ की जो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारी फर्स्ट मूवी है ओज द ग्रेट एंड पावरफुल। ये 2013 में आई एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसमें हमें स्टोरी दिखाई गई है ऑस्कर नाम के मैजिशियन की, जो एक दिन अचानक से ओज नाम की मिस्टीरियस जगह पर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक विच से होती है जो अपने आप को एक अच्छी विच बताती है और कहती है कि हमारे यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग एक जादूगर बाहर से आकर हमारे किंगडम को बुरी विच से बचाएगा और उसके बदले सारा किंगडम उसका हो जाएगा। और जब ऑस्कर उन बुरी विच से लड़ने के लिए डार्क फॉरेस्ट में जाता है तो वहाँ उसको पता चलता है कि ये कोई बुरी विच नहीं है बल्कि ये इस किंगडम की असली राजकुमारी है, को उन बुरी विचों ने मारने के लिए मुझे भेजा है। अब हमें आगे स्टोरी में देखना है कि ऑस्कर कैसे उन इविल विचों से मुकाबला करके इस किंगडम को आज़ाद कराता है। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसको IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है वॉरक्राफ्ट। ये 2016 में आई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है ऑक्स नाम के दानवों की, जिनका एक लीडर होता है जिसका नाम गुलदान होता है। गुलदान फेल मैजिक का यूज़ करता है। असल में फेल मैजिक ब्लैक मैजिक को कहते हैं और उसको अपने मैजिक की पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आत्माओं की ज़रूरत होती है, जिससे वो अलग अलग दुनियाओं में जाकर लोगों की आत्माएं चुराता है। और वो इस बार अर्थ पर आया है लोगों की आत्माएं चुराकर अपने मैजिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और दूसरी तरफ हमें स्टोरी दिखाई गई है हमारे हीरो की, जो कि जादूगर है। और जब एक किंगडम को पता चलता है कि दानव अर्थ पर आकर कुछ लोगों को मार रहे हैं तो वो इसके लिए मैडिफ नाम के एक जादूगर को बुलाते हैं जो कि उस राज्य का गार्डियन होता है। मैडिफ एक बहुत बड़ा जादूगर है। फिर हमारा हीरो लोथार और मैडिफ इनको रोकने के लिए निकलते हैं। अब हमें आगे स्टोरी में देखना है कि क्या ये लोग गुलदान को रोक पाते हैं। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है क्लैश ऑफ द टाइटन्स। ये 2010 में आई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसमें हमें स्टोरी दिखाई गई है परस्यूस की और हेडिस की। हेडिस ओलंपिया पर कब्जा कर राज करना चाहता है और हेडिस इंसानों की दुनिया में आके बोलता है कि या तो तुम मुझे अपनी प्रिंस की बलि दो या फिर मैं तुम्हारे राज्य पर एक टाइटन भेज दूंगा जो सब कुछ खत्म कर देगा। अब परस्यूस एक एडवेंचर पर निकलता है जहाँ पर उसको मेडुला का सर लेके आना होता है जिससे वो टाइटन को रोक सके। अब हमें आगे स्टोरी में देखना है कि ये मेडुला कौन है और क्या परस्यूस उसका सर लाकर टाइटन को रोककर राजकुमारी की जान बचा पाएगा या नहीं। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है जैक द जायंट स्लायर, जो 2013 में आई एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसमें हमें स्टोरी दिखाई गई है कि एक किंगडम होता है जिसके अंदर कुछ जादूगर ऐसे जादुई बीज को बनाते हैं जिनसे वो हेवन तक पहुंच सके, बट वो हेवन तक नहीं जाते, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जायंट्स रहते हैं और वो जायंट्स धरती पर आकर अपना कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए वो उस जादुई ट्री का इस्तेमाल कर आसमान से धरती पर आ जाते हैं और धरती पर आकर तबाही मचा देते हैं। तब वहाँ का किंग कुछ जादूगरों के साथ मिलकर उन जायंट में से एक के दिल से एक जादुई ताज बनाता है जिससे उन जायंट्स को काबू किया जा सके। और वो किंग उस ताज को पहनकर सभी जायंट्स को ऑर्डर देता है कि वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ और वो उस जादुई ट्री को कटवा देता है। फिर हमें आगे स्टोरी में दिखाया जाता है कि एक जैक नाम का लड़का होता है जो कि एक फार्मर का बेटा है जो अपना घोड़ा बाजार में बेचने जाता है और एक आदमी कुछ बीजों के बदले उससे उसका घोड़ा खरीद लेता है और उससे कहता है कि इन बीजों को कभी भी गलती से पानी के कांटेक्ट में मत आने देना। बट वो बीज गलती से एक दिन पानी में चले जाते हैं जिससे एक जायंट ट्री बन जाता है जो सीधा आसमान तक पहुंचता है जहां वो जायंट रहते हैं। और वो जायंट ये ट्री देखकर समझ जाते हैं कि ये तो इंसानों की दुनिया में जाने का रास्ता है और वो इस ट्री के जरिए इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। अब हमें आगे स्टोरी में देखना है कि जैक कैसे उन जायंट से लड़कर उनको वापस उनकी दुनिया में देखता है। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10।
हमारी अगली मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि 2016 में आई एक एडवेंचर एक्शन मूवी है, जिसके अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलती है स्टीफन स्ट्रेंज की, जो एक कमाल का न्यूरो सर्जन होता है। बट एक दिन इसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे इसकी हाथों की हड्डियां टूट जाती हैं और ये फिर कभी किसी को ऑपरेशन नहीं कर सकता। फिर इसको एक कामरताज नाम की जगह का पता चलता है, जहाँ पर इसका इलाज हो सकता है और ये वहाँ जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात गुरु माँ से होती है, जो कि एक बहुत बड़ी मैजिशियन है। वो इसको सिखाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत बड़ा मैजिशियन बन जाता है। फिर कुछ लोग कमरताज में से डोरमामू को आज़ाद करने के मंत्र चुरा लेते हैं। डोरमामू एक बहुत बड़ा इविल मॉन्स्टर है। अब हमें आगे स्टोरी में देखना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे डोरमामू को और उन इविल लोगों को रोकता है। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है स्पाइडरमैन होमकमिंग। ये 2017 में आई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है अवेंजर्स वॉर के बाद की, जब एक कंपनी को एलियन मलबे को साफ करने के लिए हायर किया जाता है। बट उस कंपनी का हेड उस एलियन मलबे में से एलियन टेक्नोलॉजी को चुराकर कुछ बहुत ही खतरनाक हथियार को बनाता है, जिनको वो ब्लैक मार्केट में बेच रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें स्टोरी देखने को मिलती है हमारे पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की, जो कि एक दिन उन लोगों को हथियारों की तस्करी करता हुआ देख लेता और वो लोग अब स्टार्क टेक्नोलॉजी को भी चुराना चाहते हैं। अब हमें आगे स्टोरी में देखना है कि कैसे स्पाइडरमैन उन लोगों को रोकता है। आप लोग इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है गोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ, जो 2021 में आई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर मूवी है, जिसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो अपने ग्रैंडपा के घर पर जाती है, जो कि एक गोस्टबस्टर होते हैं। बट उनकी अब डेथ हो चुकी है। बट उनके घर के चारों ओर गोस्ट ट्रैकर्स लगे होते हैं, जो गोस्ट को ट्रैक करते हैं और उनको कैद कर लेते हैं। एक दिन इसके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं। जब ये लड़की अपने ग्रैंडपा के स्टोर रूम में जाती है, तो उसको पता चलता है कि इसके ग्रैंडपा एक गोस्ट बस्टर थे और वहाँ उसको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ गोस्ट ट्रैप्स हैं, जिसमें अंदर गोस्ट कैद हैं और गलती से उससे वो गोस्ट आज़ाद हो जाते हैं, जो कि पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। अब हमें आगे स्टोरी में देखना है कि ये कैसे उन गोस्ट को रोकी है। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है पर्सी जैक्सन सी ऑफ द मॉन्स्टर। ये 2013 में आई एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। ये 2010 में आई पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस का ही सीक्वल है, जिसमें हमें इसके बाद की स्टोरी दिखाई गई है, जहां पर्सी और उसके दोस्त कैंप में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बट अचानक से ही उनके सुरक्षा कवच पर कोई अटैक कर देता है, जो कि एक आयरन वुल्फ होता है और वो उनके कैंप के सुरक्षा कवच को तोड़ देता है और उनके कैंप को तबाह कर देता है। और हमें पता चलता है कि वो आयरन वुल्फ लुइक का होता है। लुइक एक हाफ ब्लड गॉड है, जो कि सभी टाइटन्स को खत्म करना चाहता है। लुइक पर्सी को एक भविष्यवाणी के बारे में बोलता है कि क्या तुम्हें उस भविष्यवाणी के बारे में नहीं पता। फिर लुइक वहां से चला जाता है उसको बिना भविष्यवाणी बताए। फिर पर्सी अपने प्रोफेसर से उस भविष्यवाणी के बारे में पूछता है, तो उसके प्रोफेसर पर्सी को कहते हैं कि टाइटन्स से पहले एक क्रोनोस नाम का देवता हुआ करता था, जो ओलंपस पर राज करता था। बट वो बहुत निर्दयी देवता था, जो अपने ही बच्चों को खा जाता था। पर उनमें से 3 बच्चे भाग निकले, जिन्होंने क्रोनोस को हराकर उसको कहीं कैद कर दिया। और भविष्यवाणी यह है कि क्रोनोस एक दिन फिर से निकलेगा और सभी देवताओं और टाइटन्स को खत्म कर देगा। और लुइक क्रोनोस को फिर से जिंदा करना चाहता है, जिससे वो सभी टाइटन्स को खत्म कर दे। अब हमें आगे स्टोरी में देखना है कि पर्सी और उसके दोस्त कैसे लुइक को रोकते हैं। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10।
हमारी अगली मूवी है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। ये 2012 में आई एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है एक लड़के की जो ग्रैंडपा कहीं लापता हो गए हैं और उसको एक दिन अपने घर में मैप मिलता है जो उसके ग्रैंडपा ने ही बनाया होता है, जिसमें एक मिस्टीरियस आइलैंड जाने का नक्शा बना होता है। और फिर ये लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ उस मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढने निकलता है और अपने ग्रैंडपा की तलाश में, और ये उस आइलैंड को ढूंढ लेता है और इसके ग्रैंडपा को भी। बट वो आइलैंड अब तबाह होने लगा है जहाँ पर एक वॉल्केनो विस्फोट होता है जिससे वो आइलैंड धीरे धीरे तबाह हो रहा है। अब हमें आगे स्टोरी में देखना है कि क्या ये लोग उस आइलैंड से बच कर निकल पाएंगे या नहीं। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। ये 2003 में आई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है जैक स्पैरो की। जैक स्पैरो एक समुद्री लुटेरा है जो एक दिन पोर्ट रॉयल बंदरगाह पर जाता है, बट वो एक लुटेरा होता है इसलिए उसको सिपाही कैद कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें स्टोरी देखने को मिलती है हमारी हीरोइन की जिसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ को ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान किडनैप कर लेता है। ब्लैक पर्ल जहाज लुटेरों का सबसे बड़ा जहाज है और वहीं जैक स्पैरो को सैनिक कैद कर एक जेल में कैद कर देते हैं। बट जब विलियम टर्नर को ये बात पता चलती है कि एलिजाबेथ को लुटेरों ने किडनैप कर लिया है तो वो जैक स्पैरो के पास जाता है। असल में विलियम टर्नर एलिजाबेथ का दोस्त होता है जो उसको बचाने के लिए जैक स्पैरो को वहां से छुड़ाकर एक जहाज लेकर भाग जाते हैं। और ब्लैक पर्ल जहाज के सभी लुटेरे और उसका कप्तान एक श्राप से पीड़ित है जिससे आजाद होने के लिए उनको एलिजाबेथ की बलि देनी है। अब हमें आगे मूवी में देखना है क्या जैक स्पैरो और विलियम टर्नर इसको रोककर एलिजाबेथ को छुड़ा पाएंगे या नहीं। ये आप इस मूवी में आगे देखिए। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।